नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हम हर रोज़ वीडियो लेकर आते हैं और जिसमें बहुत ही अच्छी जानकारियाँ होती हैं, तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें वट सावित्री व्रत से जुड़ी जानकारियाँ हैं और बहुत ही सुंदर सी कथा है। तो ज़रूर सुनिएगा और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वट सावित्री का व्रत विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और साथ ही साथ रोग मुक्त जीवन के साथ सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। वट सावित्री के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करने के साथ वट सावित्री जो है कथा वो भी सुनती हैं। और इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होती हैं और फिर पूजा करने जाती हैं। इस साल वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार के दिन 2024 को है। वट सावित्री व्रत को सावित्री अमावस्या या वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वट सावित्री के दिन सुहागिन अपने पति की लंबी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए व्रत करती हैं। साथ ही अपने पति की कामयाबी और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। और वट सावित्री में अनेक प्रकार के पकवान भी अर्पित किए जाते हैं वट वृक्ष के नीचे। और इसमें जो है सत्यवान और सावित्री की भी पूजा करते हैं और उनकी कथा भी सुनते हैं। वट सावित्री के दिन शनि अमावस्या भी पड़ रही है, तो इस दिन शनि जयंती भी मनाया जा रहा है। ऐसे में वट सावित्री का महत्व तो और भी बढ़ जाता है। अगर आप भी शनि देव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के साथ पीपल के पेड़ की भी पूजा कर सकते हैं। इससे आपको जो शनि के नकारात्मक प्रभाव हैं उनसे भी मुक्ति मिलेगी। और इस दिन जो अमावस्या पड़ रही है, तो जेठ की अमावस्या पड़ रही है, तो ऐसे में गंगा या पवित्र नदियों में स्नान दान का महत्व काफ़ी होता है। तो अगर आपसे सामर्थ्य है तो आप ज़रूर पवित्र नदी में स्नान करें। और अब आइए जानते हैं वट सावित्री का जो पूजन का शुभ मुहूर्त है। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून को शाम को 7:54 पे शुरू होगी और इसका समापन 6 जून को शाम 6:07 पर होगा। इस कारण जो वट सावित्री है व्रत वो 6 जून को मनाई जाएगी। और जो अमृत काल का समय होता है वो है 6 जून को सुबह 5:35 से लेकर सुबह 7:16 तक का है। और पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह 8:56 से लेकर और 10:37 तक का है। तो इस बीच में आप अपनी जो पूजा है वो संपन्न कर ले। और जो पितरों के तर्पण करने का शुभ समय है वो दोपहर 12:45 से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक का है। तो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन जो है वो पितरों का तर्पण भी किया जाता है। इससे पितरों की जो आत्मा है उनको शांति मिलती है और जो हमारे रोग व्याधि दुख हैं वो भी दूर होते हैं। तो ये तो शुभ मुहूर्त थे जो 6 तारीख को पड़ रहे हैं पूजन के और तर्पण के। और आइए अब जानते हैं हम लोग बहुत ही सुंदर सी कथा। और हम सब लोगों में से बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन इसको नियम से जो सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा फल मिलता है। तो ज़रूर सुने। तो वट सावित्री व्रत कथा। पौराणिक मान्यता है कि वट सावित्री व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और यही नहीं अखंड सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इस दिन से जुड़ी पौराणिक कथा प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि मध्य देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज्य था और उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसके शुभ परिणाम के बाद उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। समय के साथ साथ जब सावित्री बड़ी हुई और विवाह योग्य हुई तो उन्होंने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति रूप में वरण किया। बता दें कि सत्यवान के पिता भी राजा ही थे, लेकिन उनका राजपाट छिन गया था, जिसके चलते वह दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता
उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी और वह जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचकर अपना जीवन गुजारा कर रहे थे। वहीं जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान तो अल्पायु हैं और विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर सावित्री के पिता ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन सावित्री नहीं मानी और अंत में सावित्री का जो विवाह है वो सत्यवान से करा दिया गया। शादी के बाद सावित्री अपने सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। एक वो दिन आ गया जिसका जिक्र नारद मुनि ने किया था। मतलब शादी को 1 साल हो गया और वो दिन सत्यवान की मृत्यु का दिन था। उसी दिन सावित्री ने सत्यवान के साथ वन को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह कुछ देर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही समय में उसके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया है, अब तुम घर लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की बाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 वर मांगने को कहा। यमराज ने सोचा वर मांग लेंगी तो वापस चली जाएंगी। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने उत्तर देते हुए कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे। किंतु जो सावित्री थी वो यम के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने फिर कहा कि चलो और एक और वर मांग लो। सावित्री ने फिर वर मांगा, मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्यपाट उन्हें वापस मिल जाए। इसके बाद यमदेव ने तथास्तु कहा और आगे चलने लगे। फिर थोड़ी देर बाद यमराज ने पीछे मुड़कर देखा, फिर सावित्री पीछे पीछे आ रही थी। तो यमराज ने कहा, अच्छा एक और वर मांग लो। तो सावित्री ने यमदेव से वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपया कर आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर सावित्री से यमराज ने तथास्तु कहा। जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूरा होगा जब मेरे पति मेरे पास ही नहीं रहेंगे, तो जीवित ही नहीं रहेंगे। तो तब यमदेव ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को पाश से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौटी तो पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गए। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गईं और उनका खोया हुआ राज्यपाट जो था वो वापस मिल गया। तो इस तरीके से जो सारा जो वाक़या हुआ था वो वट वृक्ष के नीचे हुआ था। तो वट वृक्ष की पूजा का जो प्रचलन है तभी से होने लगा। और जो सावित्री और सत्यवान की यह कथा बहुत ही पतिव्रता है और इसको सुनना चाहिए और सुनने मात्र से ही आपको अनन्य फल की प्राप्ति होती है। तो आप ज़रूर सुने, अगर आप व्रत नहीं हैं फिर भी आप सुने अपने पति की लंबी आयु के लिए। तो आई होप आपको ये कथा अच्छी लगी होगी और आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।